जय माता दी। आप देख रहे हैं द राइट न्यूज और मैं हूं रोहित भट्ट। द राइट कन्वर्सेशन में आपकी मुलाकात आज हम कराने जा रहे हैं दिलीप पंडिता जी से, जो कि प्रेसिडेंट है माता भद्रकाली स्थापना ट्रस्ट के, जो कि कश्मीर में भी है और यहाँ पे भी है। आइए इनसे कुछ बातें करते हैं और जानते हैं इनके काम और इस ट्रस्ट के बारे में। आपका स्वागत है द राइट न्यूज में। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। दिलीप जी, सबसे पहले आप हमें अपने बारे में कुछ बताइए और साथ साथ इस ट्रस्ट के बारे में। मैं दिलीप कुमार पंडिता एक अदना सेवक हूँ माता भद्रकाली का। पिछले 5-8 साल से हम इस पर काम कर रहे हैं। कुछ ये सोच के हमने काम शुरू किया था कि हम कुछ सोसाइटी को आने वाले कल को हम कनेक्ट करना चाहते हैं आज के साथ। ये हमारा मुद्दा है और हम ये मानते हैं कि जो हमारी सोसाइटी है, जो एल्डर पीपल है हमारी सोसाइटी में, वो काफी पिछड़ गए हैं। अपनी औलादों के साथ वो काफी बिछड़ गए हैं। उनको थोड़ा सा उस रिलीज करना चाहते हैं। उनका जो प्रेशर है, उस प्रेशर को हम रिलीज करना चाहते हैं। उसकी मीन्स हम प्रोसेस में है, उसका कैसे किया जाए, कैसे कर सकते हैं, तो उस पर हम काम। दिलीप जी, आप हमें बताइए कि जम्मू में भी माता भद्रकाली का जो ट्रस्ट है जो आपने बनाया है, उसके बारे में थोड़ा बहुत हमारे दर्शकों को बताइए। हमने कुछ 20 कनाल लैंड ली है। हमारा पर्पस यही है अपने सोसाइटी को, अपने लोगों को, कश्मीर कम्युनिटी जो है उसको कहीं कनेक्ट करने की कोशिश हम कर रहे हैं, उनको इकट्ठा करने की कोशिश कर रहे हैं। तो जो भी कुछ प्रॉब्लम्स हैं उनको आहिस्ता आहिस्ता दूर करने की कोशिश कर रहे हैं इस ट्रस्ट के जरिए। मंदिर बनाना ठीक है, मंदिर बनाएंगे हम। माता का मंदिर जरूरी है, ये हमारी आस्था है, लोगों की आस्था है इसके साथ, वो तो पहली प्रायोरिटी है। लेकिन उसके साथ हम कुछ सोशल वर्क भी करना चाहते हैं जो हमारी सोसाइटी के लिए, हमारे लोगों के लिए कारआमद हो। बहुत बहुत नेक विचार हैं आपके। मंदिर के साथ साथ एक सोशल वर्क भी होना चाहिए। दिलीप जी, जैसे आप अभी, हम लोग सबको पता है, हमारे दर्शकों को भी पता है कि 33 ईयर के बाद कश्मीर में जन्माष्टमी पे एक यात्रा निकली, जो कि 33 साल पहले निकलती थी। किस एरिया में वो हुआ और क्या, कैसे वो रिस्पांस रहा आपका वहां पे, उसके बारे में जरूर बताइए। मैं दर्शकों को ये बताना चाहूंगा कि आप सब ने सोशल मीडिया पे वो वीडियोस देखे होंगे जिसमें एक यात्रा निकली थी जन्माष्टमी के दिन हंदवारा में। एम आई राइट? हंदवारा ही थी जगह जहाँ पे वो यात्रा निकली थी, और 33 ईयर के बाद, और बहुत वेलकम हुआ था उस यात्रा का। उसके बारे में जरूर बताइए। बेसिकली हम कश्मीर गए थे, भद्रकाली के सिलसिले में गए थे, क्योंकि 14 अक्टूबर को वहाँ मेला लगता है। उस सिलसिले में हम कुछ काम करने गए थे। हम 2-4 लोग थे, कुछ काम करना था वहाँ। तो उन्हीं दिनों ये दिन आ गया। तो कुछ बात चली कि भाई करना चाहिए। वहाँ रमेश जी हैं, उन्होंने बात उठाई कि भाई ऐसा होना चाहिए। हमने भी कुछ विचार किया, तो भाई कैसे करें, हो सकता है, नहीं हो सकता है, करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। इसमें एक बात मैं जरूरी कहना चाहूंगा, जब हम अपने लोग बैठे तो हमने बात की, तो कुछ लोगों ने वहां उस टाइम ना करा। नहीं, इस ना का मतलब हमें समझना चाहिए, गवर्नमेंट के लिए भी जरूरी है, हमारे लिए भी जरूरी है, और वहां की सोसाइटी के लिए भी जरूरी है। ये ना क्यों कह रहे थे वो? ये ना नहीं था इसलिए कुछ है इसमें। क्या ये प्रेशर था, डरते हैं, क्या वो कॉन्फिडेंस लोगों में नहीं है? कुछ है, वो हमें देखना चाहिए। बात आगे बढ़ी, कुछ लोगों ने कहा करना चाहिए। टाइम कम था हमारे पास, तो हमने सिविल सोसाइटी जो वहां की है, एडमिनिस्ट्रेशन को हमने कॉन्फिडेंस में लिया। सिविल सोसाइटी ने, जो वहाँ ट्रेडर्स एसोसिएशन है वहाँ, उन्होंने काफी मदद की हमारी कि नहीं, ये होना चाहिए। उनका पर्सपेक्टिव ये था कि भाई कुछ काम हम भी करें, हमारे से भी कुछ होना चाहिए।
हमें लगा कि भाई ये चाहते हैं तो हमें भी कुछ करना चाहिए, अगर ये चाहते हैं तो हमें भी कुछ करना चाहिए। तो मुद्दा यही था कि भाई हम जो वहाँ, अगर हम ऐसा देखें 33 ईयर्स बड़ा लॉन्ग टाइम होता है। तो यात्रा 33 ईयर्स पहले हुई थी, आज फिर हो रही है। जो उस टाइम बच्चा पैदा हुआ होगा वो 33 ईयर्स का होगा, और मेरे ख्याल से इस टाइम पॉपुलेशन उनकी मतलब रूल वही करते हैं जी, जवान है, यंग है, तो उसी टाइम उसी का बोलबाला रहता है सोसाइटी में। उनको भी उस चीज का जो हम वहां करते थे, कश्मीर में करते थे, उसको उनको भी पता चले कि क्या हो रहा था यहाँ, उनको पता ही नहीं कि ऐसा भी होता है। तो ऐसे बात चली, तो फिर एडमिनिस्ट्रेशन भी आई वहां, उनसे बात करी, तो हमने भी एक कदम हम भी आगे बढ़े, उन्होंने भी हमारी वो सपोर्ट करी, तो हमने यात्रा निकाली। जैसा कि मैं आपको बता दूं कि 33 ईयर के बाद ये यात्रा हुई और बहुत सक्सेसफुल यात्रा हुई। मैं आपसे एक और सवाल पूछना चाहूंगा कि आपको लगता है कि जो बदलाव आया है नया कश्मीर का, वो नया कश्मीर का बदलाव ऑन ग्राउंड दिखता है? बदलाव है, बदलाव है। थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बिल्ड करने की जरूरत है। जैसे मैंने डर की बात कही, पहले आपसे डर की बात कही, वो ऐसे दूर नहीं होगा, स्लाइटली उसको कॉन्फिडेंस बिल्डअप करनी पड़ेगी। इसी तरह उनको भी कहीं उनका भी कॉन्फिडेंस बिल्ड होना चाहिए, जो वहां लोग जो हैं उनका कॉन्फिडेंस भी बिल्डअप होना चाहिए। वो भी कहीं मतलब ये कहेंगे वो खुल के बात करते हैं, नहीं, वो भी खुल के बात नहीं करते हैं, वो भी कुछ सहमे से हैं, कुछ कम कुछ ज्यादा हमारी तरह। अगर दो लोगों ने हमें हाँ की तो एक लड़के ने कहा कि नहीं होना चाहिए, वजह क्या है, कुछ सहमे हैं। तो हमें भी वो कॉन्फिडेंस बिल्डअप होना चाहिए, उनमें भी कॉन्फिडेंस बिल्ड करने की जरूरत है। आपको लगता है कि जरूरत, वो वक्त आ चुका है कि कॉन्फिडेंस बिल्डअप होना चाहिए? अभी डेफिनेटली होना चाहिए, डेफिनेटली होना चाहिए। आपको क्या लगता है कितनी जल्द कितना टाइम लगेगा अभी के पीस कश्मीरी पंडितों को रिटर्न वापस कश्मीर जाने में? मैं ये समझता हूँ बहुत देर हो चुकी है। जब से हम वहां निकले हैं 33 ईयर्स हो गए, इतना टाइम नहीं लगना चाहिए था। हम बहुत पहले ये होना चाहिए था, लेकिन अभी तक नहीं हुआ। जितना हम आगे बढ़ते हैं, हम कहेंगे 35 ईयर्स के बाद, 40 ईयर्स के बाद, तो ये लंबा टाइम जा रहा है आपका, और आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड करने का या आपका वापस जाने का, उतना ही हम दूर जा रहे हैं उससे। जितना ही जल्द होगा उतना ठीक रहेगा, जाने वाले के लिए भी, करने वाले के लिए भी, मुझे ऐसा लगता है। जी, बहुत खूब बोला आपने। ये जो मैं आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ वो ये है कि आपको अब ये लगता है कि आप जो जितने भी फेस्टिवल त्योहार वहाँ पे करते थे, आते थे, अपने उस दौर की बात कर रहा हूँ, अब वो त्योहार फिर से वापस आप करने लगेंगे और करेंगे वहाँ पे? बेसिकली हमने एक शुरुआत की है, बहुत कुछ करने की जरूरत है। हम कहाँ जाते हैं, वहाँ कुपवारा में हम 3 जगह सिर्फ, अगर हम ये मानते हैं कि जाते हैं लोग, 3 जगह जाते हैं। एक जाते हैं साधु गंगा, वहाँ हम इस टाइम भी गए थे। टिकर जाते हैं, कुपवारा डिस्ट्रिक्ट की बात मैं कर रहा हूँ, और भद्रकाली जाते हैं। उसके अलावा भी डिस्ट्रिक्ट कुपवारा में बहुत सी जगह हैं जहाँ जाने की जरूरत है, जाना चाहिए। वो कश्मीरी पंडित की प्रॉपर्टी है, वहाँ स्थापन है, हमारे मंदिर हैं हमारे, तो जाना नहीं जा सकते हैं लोग, नहीं जाते हैं, अभी जाने की जरूरत है। आप हमारे चैनल के माध्यम से 14 सितंबर को जो प्रोग्राम कार्यक्रम रखा है आपने, उसके बारे में बताना चाहेंगे दर्शकों को? बात ये है कि 14 सितंबर जो है बलिदान, हम वो जो भूमि पूजन उस दिन कर रहे हैं। तो शहीदी दिवस जो है हमारा, मैंने पहले भी आपको कहा कि हम आने वाले कल को आज के साथ कनेक्ट करना चाहते हैं। हमारे लोगों ने सैक्रिफाइस दी है। हम 20 साल आगे अगर बात करें कि हमारा बच्चा जो 20 साल के बाद रिविजिट करता है हमारे जम्मू को, हमारे कश्मीर को, JNK में आता है, तो उसको अपने पास के साथ कनेक्ट करने के लिए ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वरना अगर इनका शहीदी सफल नहीं बनता है तो मुझे लगता है
कि हम हिस्ट्री के साथ नाइंसाफी कर रहे हैं। उसको क्या वो देखेगा अगर हम से आपका बच्चा जो है इस टाइम कहीं जाता है, 20 साल के बाद रिटर्न वापस करता है, तो क्या देखेगा यहाँ? तो उस चीज को उसको दर्शाने के लिए वो अगर ये चीज देखता है, विजिट करता है, तो उसको लगता है कि भाई हमारे साथ कहाँ किस वक्त क्या क्या हुआ है, वो देखेगा। भद्रकाली, माता भद्रकाली अशरफ यही कोशिश करता है कि 20 साल, 15 साल, 25 साल, जो भी आप टाइम ले सकते हैं, वो रिविजिट अगर J&K करता है तो उसको कंप्लीट पिक्चर ऑफ J&K, कश्मीरी पंडित की एक हिस्ट्री उसके सामने आ जाए। क्या कहूं मैं, आपका वाक़ा सुनाता हूं आपको। जब मैं पहली बार कश्मीर गया, मेरा दोस्त मुस्लिम फ्रेंड था, उसके साथ जा रहा था, मैं अपने घर के साथ से गुजरा, मैं आगे बढ़ गया, तो जो मेरा दोस्त था उसने मुझे कहा आपका घर आ गया। ये मेरा हाल है, जिसने 30 इयर्स कश्मीर में गुजारे हैं, वो अपने घर को नहीं पहचान सका। तो जो लड़का 90s में पैदा हुआ, कश्मीर गया ही नहीं, तो वो मेरी घर की पहचान, अपने घर की पहचान कहाँ कर पाएगा? जब मैं नहीं कर पाया तो वो कहाँ कर पाएगा? इसलिए हमारी कोशिश ये है कि हम एक पिक्चर बनाएं, एक क्या कहें उसको, पिक्चर कह सकते हैं आप, एक कॉन्सेप्ट उसको दे दें कि आप कहाँ के थे, कहाँ रहते थे, आपका घर हंदवारा से कितना दूर था या अनंतनाग से कितना दूर था, उसको एक पिक्चर दे दें। फिर जाके अगर वो रिविजिट कश्मीर करता है तो वो देख सके वहाँ क्या क्या था, क्या नहीं था। ये हमारे साथ अभी दिलीप जी हैं, जिन्होंने बहुत अच्छी बातें की और अपने फ्यूचर प्लान के बारे में भी ज़रूर बताया कि वो कनेक्ट करना चाहते हैं उस यूथ को जो या तो कश्मीर में पैदा भी नहीं हुआ या उस 90s उस दौर में पैदा हुआ है, और वो अपने उस जगह को पहचाने ताकि उनको पता लगे कि उनका पास्ट क्या रहा है और कहाँ के वो रहने वाले हैं। बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, हम TRN की तरफ से इनको शुभकामनाएं देते हैं। और कैमरामैन SM के साथ मैं रोहित भट्ट, देखते रहिए द राइट न्यूज़। जय माता दी।